डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड, DSR मेथड, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी जीएस पेपर 3 में, और प्रीलिम्स में कई बार पूछा भी गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, पंजाब गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि इस साल के खरीफ सीजन में, खरीफ सीजन बोलते हैं जून से सितंबर में बोए जाने वाले जो ये सीजन है, इसमें फसल जो बोए जाते हैं उन्हें खरीफ फसल बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स, और इस सीजन को खरीफ सीजन बोलते हैं। तो इसमें टारगेट रखा है पंजाब गवर्नमेंट ने कि 5 लाख एकड़ की ज़मीन पे DSR मेथड यूज किया जाएगा पैडी के लिए। पैडी मतलब धान, धान बोने के लिए ये मेथड यूज किया जाएगा। तो ये मेथड है क्या, DSR मेथड, डायरेक्ट सीडिंग मेथड, इसे ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी बोलते हैं। ये वाटर सेविंग मेथड है, पानी की बचत करता है ये धान की खेती में। इसमें क्या है, सीड हैं जो बीज वो डायरेक्टली ड्रिल किए जाते हैं फील्ड में। देखो आप ट्रेडिशनल मेथड जानते हो जिससे चावल उगाए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, देखो ये फील्ड है, इस फील्ड में एक कोने पे यहाँ पे चावल के बीज लगा दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसका प्लांट पौधा हो जाएगा। तो ये एक जगह नर्सरी में या खेत के कोने में लगा दिए चावल के पौधे, मतलब पौधे नहीं लगाए, बीज डाला है, यहाँ पे पौधे उग गए। अब ये पौधे यहाँ से उखाड़ लिए जाएंगे और उखाड़ने के बाद ये पूरे खेत में लगा दिए जाएंगे, लगभग आधा फुट की दूरी पे या उससे कम दूरी पे लगा दिए जाएंगे हाथ के जरिए। अब जो ये मेथड है इसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, ट्रांसप्लांट मेथड। ट्रांसप्लांट का मतलब एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगा रहे हैं इसे। लेकिन इस मेथड में क्या होता है ना, पूरे खेत में पानी भरना पड़ता है, पानी भरा होना चाहिए और इसकी मिट्टी थोड़ी दलदल टाइप होनी चाहिए ताकि आसानी से हाथ से पौधा अंदर गड़ जाए। इसमें टाइम भी बहुत लगता है और लेबर भी बहुत लगती है और पानी भी बहुत लगता है, पानी जमा रहता है इसमें। जब पानी जमा रहता है देखो इसमें जो धान की खेती में, तो इससे क्या है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी होता है, मीथेन निकलती है भाई साहब। किससे, धान के खेत से। जो धान के खेत हैं, पैडी कल्टीवेशन करते हैं, उसमें पानी भरा होता है तो मीथेन निकलती है। जब आप धान के खेत के पास जाओगे तो उसमें अजीब सी स्मेल होगी, एक आपको उसमें से स्मेल आएगी जो मीथेन की होती है, CH4 की। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस आपको पता है क्या होती है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस मेथड में जो डायरेक्ट सीडिंग मेथड है, इसमें ये ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट, जैसे गेहूं बोते हैं, गेहूं की हमें खेती करनी है तो डायरेक्टली मशीन से बीज को गाड़ देंगे खेत में। तो इसी तरह से इसमें भी सीड डायरेक्टली फील्ड में ड्रिल कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, और इसमें ग्राउंड वाटर की सेविंग होती है। जैसे ट्रेडिशनल मेथड है वो वाटर इंटेंसिव मेथड है। वाटर इंटेंसिव का मतलब उसमें ज़्यादा पानी यूज होता है और इसमें नहीं होता इतना। तो इस DSR टेक्निक में फार्मर डायरेक्टली अपने जो बीज है उसको डायरेक्टली फील्ड में लगा देते हैं मशीन के जरिए। और इसमें देखो बीज लगाने से पहले इरिगेशन करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, खेत थोड़ा गीला होना चाहिए, सिंचाई कर दी, लेकिन ड्राई फील्ड नहीं होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, तब इसमें लगाया जाता है। और दूसरा ये, खेत में लगाने से पहले उसको लेवल किया जाता है, लेवल, लेजर लेबल्ड। लेजर देखो क्या है कि मशीन होती है जिसकी वजह से खेत का लेवल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि खेत यहाँ से ज़्यादा ऊंचाई है, यहाँ से कम ऊंचाई है, तो यहाँ फिर इसे पानी लगाने में, जो इरिगेशन करने में, सिंचाई करने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इसलिए पहले लेजर लेवल्ड कर दिया जाता है फील्ड को, और इसे लगाने से पहले, बीज को लगाने से पहले इरिगेशन की जाती है, सिंचाई की जाती है, तब ये DSR टेक्निक के जरिए पैडी कल्टीवेशन की जाती है। इसके फ़ायदे क्या है, एडवांटेज देखो। पहला फ़ायदा तो ये है कि यील्ड में कोई रिडक्शन नहीं होता, मतलब जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता ट्रेडिशनल मेथड की, उतनी इसकी है। मतलब जितना धान उसमें होता है उस मेथड से, इतना धान इसी मेथड से भी होता है। लेकिन इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इरिगेशन जो वाटर है उसकी सेविंग होती है। 12 से लेकर 35% पानी कम लगता है इसमें, इस धान के मेथड से अगर हम धान उगाते हैं। इसमें लेबर भी कम लगती है, लेबर भी कम लगती है इसमें, और क्योंकि लेबर उसमें ट्रेडिशनल मेथड में चाहिए ना,
पौधे को उखाड़ो और फिर दूसरी जगह लगाओ, इसमें लेबर की ज़रूरत नहीं है। टाइम एनर्जी कॉस्ट कम आती है, प्लांट पे स्ट्रेस नहीं आता। देखो जब एक प्लांट को यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाएंगे तो प्लांट को भी स्ट्रेस होता है, बहुत सारे प्लांट मर भी सकते हैं, नहीं हो सकते उनकी अगर जड़ टूट गई तो। और इसमें फास्टर मेथड भी होता है, मैच्योरेशन इसका पीरियड फास्ट होता है। और ग्रीन हाउस गैस भी कम इससे निकलती है, क्योंकि इसमें पानी भरने की, ज़्यादा पानी भरने की खेत में ज़रूरत नहीं होती, जैसे ट्रांसप्लांटिंग मेथड में होता है। और ये मैकेनाइज्ड डीएसआर मेथड होता है, इसमें देखो एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। वो कैसे? देखो एक तरफ कह रहा है इसमें एडवांटेज है कि लेबर कम यूज होती है, लेबर जब कम यूज होगी तो एम्प्लॉयमेंट तो कम हो गया ना। और दूसरी तरफ कह रहा है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। वो कैसे होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट? रोजगार। देखो इस मेथड में क्या है, डायरेक्ट ड्रिलिंग करते हैं तो इसमें क्या है, वीड बहुत सारी हो जाती हैं। वीड क्या है? खरपतवार, जैसे घास वगैरह खेत में बहुत हो जाती है, वो उखाड़नी पड़ती है और उसके लिए चाहिए लेबर, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और टोटल इनकम जो है वो कम आती है इसमें। तो टोटल इनकम जब कम आती है यानी कि इनपुट कॉस्ट कम लग रही है किसान की, और उससे जब धान को बेचेगा तो कॉस्ट मतलब उससे जो लाभ हो रहा है वही मिलेगा, तो इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा किसान को। तो इससे कॉस्ट रिड्यूस करके इनकम ज़्यादा जनरेट होगी, ये फ़ायदा भी होगा। लेकिन कुछ कॉन्स्टेंट भी है, बाधाएं भी हैं। पहली बाधा यानी कि इसके चैलेंजेस, चुनौतियाँ, हायर सीड रेट। इसमें सीड रेट ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा सीड लगता है खेत में, ज़्यादा बीज। सीड जो है एक्सपोज रहता है बर्ड और पेस्ट को। जब मान लो सीड ये लगाया जाता है तो इसमें क्या, बहुत सारे जो बीज हैं वो पक्षी लेके चले जाते हैं, खा जाते हैं। लेकिन आप कहोगे जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें, यहाँ पे देखो एक किनारे पे पौध जो लगाई थी या किसी नर्सरी में जो पौधे लगाए थे वहाँ पे बीज लगाते हैं, वहाँ पे भी तो पक्षी लेके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लेकिन इस मेथड में क्या है, हमें पता है कि पौधे कितनी दूरी पे लगाने हैं, हमारे पास और पौधे तो हैं ना। इसमें तो मान लो हमने सीड डाला और बीज को उठा के ले गया वो बर्ड्स, तो इसमें क्या है, जब बर्ड्स उठा के ले गया तो वहाँ पे तो उगेगा नहीं ना। अब बाद में वो डालेंगे तो सीजन निकल जाता है ना, फिर ये पता लगता है कि यहाँ पे ये इतना एरिया खाली रह गया, सीड है ही नहीं, तो ये भी नुकसान है इससे। और वीड मैनेजमेंट, इससे वीड काफ़ी होता है इस मेथड में, यानी कि वीड को मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे खरपतवार हो गया, घास होगी, तो उसको बार बार निकालना पड़ता है। यही था इसके बारे में।